जय श्री राम भाइयों। आपका हमारे चैनल श्री राम कृपा में स्वागत है। कई लोग कमेंट करते हैं कि जैसे कोई भगत है या साधक है, वो लोग किसी के बारे में बता देते हैं, पूछा देख लेते हैं, किसी के घर के बारे में बता देते हैं, किसी के काम धंधे के बारे में बता देते हैं कि उसका काम खुला हुआ है, बंधा हुआ है, कितने नाराज हैं, खुश हैं, किस देवता की कृपा है, किस देवता की कृपा नहीं है। यह बहुत सारी चीजें जो है वो एक भगत या साधक किसी व्यक्ति के बारे में बता देता है। तो हम ऐसा क्या कार्य करें, हम ऐसी क्या पूजा करें, हम ऐसी कौन सी साधना करें जिसके द्वारा हम भी किसी व्यक्ति के बारे में बता पाए। एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि जो लोग चौके लगाते हैं वो किसी के बारे में कैसे बता देते हैं, उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो आई बटन पे वो वीडियो आपको दिख जाएगी, आप क्लिक करके वो वीडियो सुन सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि जो लोग चौके लगाते हैं, चाहे वो कोई महिला या फिर कोई पुरुष होता है, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसके द्वारा वो किसी भी व्यक्ति का भूतकाल, वर्तमान काल, यहाँ तक कि भविष्य काल तक बताने में वो समर्थ होते हैं। और कई चीजें सत्य भी होती है भविष्य की। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति जो साधना करता है, जो पूजा करता है, वो किसी भी व्यक्ति के बारे में वो कैसे बता देता है और क्या उसके पास शक्ति होती है। अब कई भाई जो हैं वो 9 दिन की साधना करने चाहते हैं। कोई कहता है जी मुझे 11 दिन की साधना करनी है। 21 दिन की जो साधना है वो बहुत ही कम लोग हैं जो पूर्ण कर पाते हैं, पूर्ण विधि विधान और नियमों के साथ। सभी लोग चाहते हैं कि हम भी किसी के बारे में बता पाए, हम भी चमत्कार दिखा पाए, पर जो लोगों के मन में ये वहम है कि चमत्कार लोग, मेरी प्रसिद्धि होनी शुरू हो जाएगी, लोग मुझे मानने लगेंगे, तो ये चीज जो है वो गलत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी किसी व्यक्ति के बारे में बता दें तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात कि आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप कभी भी इस प्रकार की शक्ति को हासिल नहीं कर पाएंगे कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बता दो। अगर आपके पास शक्ति भी होगी तो भी वो शक्ति आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु कई लोगों के होते हैं, कई लोग बदल भी लेते हैं, और जो गुरु के पास है वही गुरु आपको दे सकता है। इस चीज पे ध्यान देना कि जो चीज गुरु के पास है गुरु वही चीज आपको दे सकता है। और जो लोग गुरु के भरोसे रहते हैं कि जी सब कुछ गुरु ही कराएंगे, तो उनके हाथ से वही लगता है जो गुरु के पास होता है। कई बार तो गुरु वो चीज भी नहीं देते। अगर गुरु पूछा देखने में समर्थ है, किसी के बारे में जानने में समर्थ है, तो ही शिष्य को वो चीजें सिखा सकता है। अगर गुरु ही इन चीजों में समर्थ नहीं है तो वो कैसे सिखाएगा। कई लोगों के जो गुरु हैं वो पंडित जी होते हैं, जो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा पूजा पाठ में नहीं रहता या फिर ज्योतिषी शास्त्र में ज्यादा रहता है। तो आपको बताया जी ज्योतिषी जो शास्त्र है वो सारा किताबों के ऊपर चलता है। तो जब हम बात करते हैं भक्ति की, बात करते हैं भक्ताई की, तो वो लोग हमारे सामने आते हैं जो अदृश्य शक्तियों से बात करते हैं, जो अदृश्य शक्तियों के साथ रहते हैं, जिनके साथ सदैव अदृश्य शक्तियां रहती हैं, जिन्हें वो तमाम चीजें बताती हैं जो वो पूछते हैं। तो आपका गुरु जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसने पहले किसी देवता को सिद्ध किया हो या वो भी किसी के बारे में बताने में समर्थ हो। अगर वो नहीं होगा तो वो आपको नहीं बता पाए। दूसरी बात कि कभी भी कुएं के मेंढक की तरह नहीं रहना होता। आपके गुरु ने जितना ज्ञान दिया, उनके पास जितना ज्ञान था, बहुत अच्छी बात है, पर जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि प्रेम गुरु भी होते हैं। प्रेम गुरु का मतलब होता है कि कई ऐसे भगत, कई ऐसे लोग, कई ऐसे ज्ञानी जिनके साथ आप बैठते हैं, उनसे प्यार पूर्वक बातें करते, तो उनसे ज्ञान लेके उन मंत्रों का जाप कर आप सिद्ध कीजिए, उन शक्तियों को हासिल कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग के मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। दात गुरु मच्छिंद्र नाथ से ज्यादा आज गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम है। वो इसीलिए है क्योंकि गुरु के पास जो था वो तो था ही,
पर शिष्य में भी बहुत सारे ऐसे गुण थे सीखने के और परिश्रम करने के, मेहनत करने के, कि उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। तो इसीलिए अगर आप शिष्य हो किसी गुरु के, तो ज्ञान जो है वो जहां से मिले अर्जित करके और आगे बढ़ने की सोचे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बिना गुरु के ये सोचते हो कि आपको बिना गुरु के कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जो आपको सारी चीजें बता दे, तो ये पहली बात तो ये असंभव है। असंभव किस लिए? क्योंकि जो शक्ति आपको कोई चीजें बताती है, मैं देवताओं की बात कर रहा हूं, बाकी जैसे कर्ण पिशाचिनी भी लोगों को बता देती है, तो कर्ण पिशाचिनी को तो कंट्रोल करना है बहुत बड़ी बात है। पर जो देवताओं की बात होती है, जो कि भाव के कारण देवता चलते हैं, सबसे पहले जब आप किसी देवता को प्रसन्न करते हैं, साधना करके, पूजा करके, व्रत करके, तो वो जो देवता है उसकी जो ऊर्जा है उसको आपका शरीर झेलने लायक होना चाहिए। उसके बाद उसको कंट्रोल करने लायक आप होने चाहिए। कोई भी शक्ति उसको कंट्रोल गुरु के माध्यम से किया जाता है। जब एक शिष्य के ऊपर गुरु का हाथ होता है तो शक्ति जो है वो कंट्रोल होती है। और जब किसी का गुरु नहीं होता तो आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि शक्ति आती तो है, बोलती नहीं है, खेलती तो है, बोलती नहीं है, कई बार गलत चीजें, गलत नाम बताती है, और कई चौके बन जाते हैं तो उस शक्ति को कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, लास्ट में वो देवी होती है, देवता होता है। तो ये सब इसीलिए होता है, अगर एक गुरु आपका होता है तो गुरु के माध्यम से उस शक्ति को कंट्रोल आप करते हैं। जब वो शक्ति कंट्रोल में आ जाती है पूर्ण रूप से, उसके बाद आप जिस प्रकार से उसे चलाते हैं वो चलती है, जिस प्रकार से आप उसे पूछते हैं वो आपको बताती है, जो भोग आप देते हैं वो भोग आप वो लेती है, और जिसके साथ आप उसे भेजते हैं उसके साथ वो जाती है। तो ये सभी कब होता है? जब आपका कोई गुरु होगा। गुरु होता है तो आप पूर्ण रूप से शक्ति पर नियंत्रण कर पाते हो। कैसे करना है, कैसे नहीं करना। कई ऐसे भगत आपने देखे होंगे जो अगर मान लीजिए किसी रोगी के घर में भी जाते हैं, किसी को प्रेत बाधा की दिक्कत है, तो अपने देवता को उस घर में छोड़ के जाते हैं। चाहे उस घर में 100 भूत हो, 100 प्रेत हो, उसके देवता हो, कोई भी हो, पर जो भगत अपना देवता छोड़ के जाता है वो लठ के जोर पर फिर उस देवता की चलती है। वो देवता फिर उस प्रेत बाधा को कंट्रोल करता है, बांध के रखता है, और जितने समय तक भगत बोल के जाता उतने समय तक देवता उस घर में रहता है। ये कब होता है? देवता का कहना कब मानता है? जो वो है देवता भगत का कहना कब मानता है? जब उस व्यक्ति का गुरु होता है। जब वो गुरु होता है तो गुरु के कहने, गुरु का जो नियंत्रण होता है वो ऐसा होता है कि देवता उस व्यक्ति के हिसाब से कार्य करता है। तो अगर आप भी जा पाना चाहते हैं कि आप भी दूसरों के बारे में बता पाए, तो पहली बात तो गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण कीजिए, उसके बाद आप साधना में लगिए, तो आपको भी शक्ति इस प्रकार से प्राप्त होगी। दूसरी बात ये कि 9 दिन और 11 दिन 21 दिन की साधना मात्र से ये चीजें प्राप्त नहीं होती। देवता से बात कर लेना, या देवता आपको काम में बता रहा है, या फिर एक फिल्म की तरह किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ दिखा रहा है, तो इसके लिए बहुत साधना, मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं एक दिन की कोई ऐसा मंत्र बताओ, साधना बताओ जिससे हमें ये चीजें हासिल हो जाए, 21 दिन की बताओ। कई लोग हैं जो निरंतर साधनाएं करते जा रहे हैं, तब जाके उनको ये चीजें प्राप्त होती हैं। आप देखना, जो व्यक्ति किसी के बारे में बताने के लिए लायक होता है या किसी के बारे में भी वो बता पाता है, तो उसके आप तब देखना, उसके साधना देखना, उस व्यक्ति ने 5 साल 6 साल दिए हैं साधना मार्ग में किसी साधना के लिए, तब जाके वो इस मुकाम पर पहुंचा है कि वो देवता से बात कर सके, देवता की सवारी उस आ सके, वो सबको बता सके, तब जाके वो शिष्य को भी इन चीजों का ज्ञान दे पाता है। तो इन चीजों को ध्यान से सुनिए, देखिए और करिए, ताकि आपको भी इन चीजों के ज्ञान प्राप्त हो, आप भी देवता से बात कर पाए। एक गुरु अच्छा धारण कीजिए जो इन चीजों में समर्थ हो, उसके बाद वो आपको वही शिक्षा दे सकता है, क्योंकि देवता गुरु के माध्यम से ट्रांसफर होता है शिष्य पर। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। बाकी मेरी कोशिश थी मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बता पाऊं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।